नाज़रीन, शेर पंजशीर अहमद मसूद पर कातिलाना हमला, मुज़ाकरात के तमाम कागजात रद्दी की टोकरी में। कातिल और हमलावर कौन थे और मुज़ाकरात के कमरे में इस वक्त कौन था? अहमद मसूद की ट्वीट ने हर तरफ हल मचा दी। तालिबान के लिए नई मुश्किल खड़ी। क्या तालिबान के खिलाफ साजिश थी या दो ताकतों के माबैन जंग कराने की कोशिश? अब तक की बड़ी गेम सामने आ गई। हमले की कड़ियाँ और शक एक ही मुल्क पर जाने लगा। हमसाया मुल्क भी मैदान में आ गया। पंजशीर जंगजुओं ने अहमद शाह मसूद के बाद उनके बेटे पर हमला करने के बदले का ऐलान कर दिया। वीडियो में मजीद तफसील से ये भी बताएंगे कि किस हमसाया मुल्क ने पंजशीर वादी में बमबारी तैयारे भेजे हैं और अब तक कितना जंगी साजो सामान यहाँ पर फेंका गया है। नाज़रीन, अफगान तालिबान और वादी पंजशीर जंगजुओं के माबैन हालात कशीदा होते चले जा रहे हैं, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ मुज़ाकरात नाकाम होते ही एक ऐसा वाक़या पेश आया कि जिसके बाद हमसाया ममालिक भी मैदान में आ चुके हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि हमसाया मुल्क ताजिकिस्तान ने तालिबान की बजाय पंजशीर जंगजुओं की हिमायत का ऐलान किया है और उनके लिए एक बहुत बड़ा इकदाम भी कर दिया है। अफगान तालिबान और पंजशीर वादी के लीडर अहमद ज़िया मसूद के माबैन मामलात इंतहाई कशीदा हैं और मौसूल होने वाली खबरें किसी भी फ़रीक के हक़ में नहीं। गुज़िश्ता रोज़ जब पंजशीर वादी के जंगजुओं ने मुज़ाहमत करने का ऐलान किया और इससे कबल जब उन्होंने तालिबान के अज़ला पर कब्ज़ा किया, तो इसके बाद तालिबान की क़यादत ने अहमद ज़िया मसूद को मुज़ाकरात की तरफ राग़िब करने का इंदिया दिया, क्योंकि तालिबान क़यादत ये जानती थी कि इस वादी को कभी भी ताकत से नहीं लिया जा सकता। अहमद ज़िया मसूद ने भी इस दावत को कबूल किया और काबुल मुज़ाकरात के लिए गए और काबुल में मुज़ाकरात से फ़ारिग होते ही जैसे ही उन्होंने इस कमरे को छोड़ा तो कुछ देर बाद यहाँ पर धमाका हो गया। इसके बाद उन्होंने एक ट्वीट भी किया जिसमें उनका कहना था कि मैं कुछ देर पहले ही यहाँ से गया हूँ, अब इस जगह पर खुद कुछ धमाका हुआ है। पंजशीर वादी से तालिबान के खिलाफ बढ़ती हुई मुज़ाहमत में हमसाया मुल्क ताजिकिस्तान से एक बड़ी पेशकदमी सामने आई है और अब पंजशीर में अहमद मसूद के पीछे की असल ताकतें भी खुलकर मैदान में आती जा रही हैं। शुमाली इत्तेहाद के नाम से जाना जाने वाला पंजशीर जंगजू ग्रुप इस वक्त पूरी ताकत और जज्बे के साथ अपने सूबे के दिफा के लिए यहाँ पर जमा हो चुका है और हाल ही में उनके माबैन एक मुज़ाहमत भी हो चुकी है, जिसमें पंजशीर जंगजुओं के मुताबिक 300 तालिबान को शहीद किया गया, लेकिन तालिबान के तर्जुमान ने इससे इनकार कर दिया। अब एक हमसाया मुल्क ताजिकिस्तान, जिसके अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, इसने पंजशीर जंगजुओं की मदद करते हुए अब तक का बड़ा इकदाम उठा लिया है और इस खबर को भारतीय मीडिया पर रिपोर्ट किया जा रहा है। ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक ताजिकिस्तान से फौजी साजो सामान, हथियार और दीगर सामान एक तैयारे के जरिए से पंजशीर वादी भेजा गया है। अहमद मसूद की क़यादत में अफगानिस्तान के कौमी मज़ाहमती महाज ने हाल ही में तालिबान के 3 अजला पर कब्जा कर लिया था और दोबारा इसको तालिबान से वापस लेकर यहाँ पर अफगानिस्तान का परचम लहराया गया। अब अफगानिस्तान के हमसाया मुल्क ताजिकिस्तान ने जंग की शिद्दत को देखते हुए तालिबान की तरफ से सप्लाई लाइन काटने के बाद मुज़ाहमती कुव्वतों को ताजिकिस्तान से असले की पहली खेप भेजी है, जिसमें फौजी साजो सामान, बंदूकें, मुकम्मल गोला बारूद और खुराक मौजूद है। इस हवाले से सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीर भी सामने आ रही हैं जिनमें देखा जा सकता है कि ताजिकिस्तान के हेलीकॉप्टर पंजशीर में हथियार गिरा रहे हैं और ये तमाम तर मदद शुमाली इत्तेहाद को तालिबान से लड़ने के लिए भेजी गई है। तालिबान को पंजशीर वादी से मुतल्लिक इतनी बेचैनी इसलिए भी है कि तालिबान इस वक्त दारुल हुकूमत काबुल के सदारती महल पर कब्जा कर चुके हैं और अफगानिस्तान में नई हुकूमत बनाने के करीब हैं। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि अफगानिस्तान इस वक्त तालिबान का मजबूत गढ़ बन चुका है, लेकिन वादी पंजशीर के 32 साला मुज़ाहमती रहनुमा अहमद मसूद साबिक वज़ीर दिफा जनरल बिस्मिल्लाह मोहम्मदी और साबिक नायब सदर के साथ मिलकर तालिबान के लिए एक बड़ी मुश्किल बन चुके हैं। हाल ही में 20 अगस्त के दिन तालिबान मुखालिफ पंजशीर जंगजुओं ने सुबह बगलान के पानो पुल हिसार और दसला के अजला पर कब्जे से कंट्रोल हासिल कर लिया था और यहाँ पर लड़ाई में 60 के करीब तालिबान जंगजू शहीद या जख्मी हुए। नाज़रीन गिरामी, उधर अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन और तालिबान के खिलाफ मुज़ाहमत करते हुए मारे जाने वाले साबिक इत्तेहाद शुमाली इत्तेहाद के मशहूर कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे ने मुज़ाहमत का अज़म जाहिर करते हुए कहा कि वादी पंजशीर तालिबान के हवाले नहीं करेंगे। अहमद शाह मसूद के 32 साला बेटे अहमद मसूद ने कहा कि हमने सोवियत यूनियन का मुकाबला किया था और हम तालिबान का मुकाबला भी करेंगे। रिपोर्ट में कहा गया कि तालिबान ने अहमद मसूद को काबुल के शुमाल में वाक़ वादी पंजशीर हवाले करने के लिए 4 घंटे का वक्त दिया था, जहां अहमद मसूद के अलावा अफगानिस्तान के नायब सदर अमरुल्लाह साले भी मौजूद हैं। अहमद मसूद ने कहा कि मैं अपने ज़ेर कंट्रोल इलाका किसी सूरत तालिबान के हवाले नहीं करूंगा। मुफाहमत का इंदिया देते हुए उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में अमन और सिक्योरिटी की शर्त पर तालिबान को अपने वालिद का कत्ल माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। याद रहे कि अहमद शाह मसूद को 11 सितंबर 2001 से महज चंद रोज़ कबल कत्ल कर दिया गया था और उस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी, जो तालिबान मुखालिफ शुमाली इत्तेहाद के लिए बड़ा
बड़ा नुकसान था, क्योंकि कौमी और आलमी सतह पर अहमद शाह मसूद को बड़ी अहमियत दी जाती थी। काबुल में तालिबान के दोबारा कब्जे के बाद अहमद मसूद ने नुमाइंदा हुकूमत तश्कील दी और उन्होंने खबरदार किया कि अगर तालिबान ने मुज़ाकरात से इनकार किया तो जंग नागुज़ीर होगी। कबल अज़ीं अहमद मसूद ने अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू में कहा था कि मैं आज वादी पंजशीर से लिख रहा हूँ और अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलने को तैयार हूँ। उन्होंने कहा था कि मैं मुजाहिदीन जंगजुओं के साथ हूँ और एक मरतबा फिर तालिबान से लड़ने के लिए तैयार हूँ। अहमद मसूद ने अपने जंगजुओं के लिए अमरीका से असले की फराहमी का मुतालबा करते हुए कहा कि हमें मज़ीद असला, बारूद और दीगर साजो सामान की ज़रूरत है। तालिबान ने अफगानिस्तान की वादी पंजशीर के सिवा दीगर तमाम इलाकों पर कब्जा कर लिया है, जबकि तज्ज़ियाकारों का ये कहना है कि पंजशीर तालिबान के खिलाफ मुज़ाहमत का आखिरी मरकज़ है जहाँ मुखालिफ जंगजू जमा हो गए हैं। काबुल के शुमाल में हिंदुकुश के बुलंद पहाड़ों के बीच में वाक़ ये वादी पंजशीर माजी में तालिबान के खिलाफ मुज़ाहमत की अलामत रही है, जबकि अहमद शाह मसूद ने सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग और इसके बाद 2001 में कत्ल तक तालिबान और दीगर फोर्सेस से इस वादी को महफूज रखा। नाज़रीन, सूबा सिंध के दारुल हुकूमत कराची से कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से दस्ती बम बरामद कर लिए। तफसीलात के मुताबिक दहशतगर्दों को कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी से गिरफ्तार किया गया, जिनका ताल्लुक कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से है, जो अफगानिस्तान से तरबियत हासिल करके आए थे। दहशतगर्दों के कब्जे से 2 दस्ती बम बरामद भी हुए। ज़राए से मालूम हुआ कि गिरफ्तार किए गए एक दहशतगर्दी शनाख्त नेमतुल्ला उर्फ बाबा, जबकि दूसरे की पीरुल्ला के नाम से हुई। नेमतुल्ला का एक भाई जेल में है, जबकि दूसरा पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका है। नेमतुल्ला ने मुखबरी के शुबे में महताब नामी शख्स को कत्ल किया था, जिसको मारने के अहकामात हकीमुल्ला महसूद ने दिए थे। चंद रोज कबल भी सिक्योरिटी इदारों ने बरवक्त कार्रवाई करके कराची में दहशतगर्दों का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया था। कराची शेर शाह से कलअदम तंजीम के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। दहशतगर्द भारतीय खुफिया एजेंसी के लिए काम करते हैं। मुलजिमान रेलवे ट्रैक, कोयला ट्रेन और गैस लाइन को निशाना बनाना चाहते थे। मुबैना दहशतगर्दों से 2 दस्ती बम, मुल्क दुश्मन लिटरेचर पर मबनी सीडीज बरामद हुई। SSP कमियाड़ी फिदा हुसैन ने बताया कि गिरफ्तार मुबैना दहशतगर्द पड़ोसी मुल्क की खुफिया एजेंसी के लिए काम करते हैं। मुबैना दहशतगर्द सोशल मीडिया पर नौजवानों की जहन साजी में भी मुलव्विस हैं। मुलजिमान ने रेलवे ट्रैक, कोयला ट्रेन और गैस लाइन को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी की। मुबैना दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान की रैकी भी कर रहे थे। मुबैना दहशतगर्दों को हिसास अदारे की मदद से पकड़ा गया। के दरमियान हुई। जर्मन फोर्सेज ने एक ट्वीट में कहा कि एक अफगान सिक्योरिटी अफसर हलाक हो गया, जबकि दीगर 3 जख्मी। इसमें मजीद कहा गया कि इस कार्रवाई में अमरीकी और जर्मन फोर्सेज भी शामिल थी, लेकिन कोई जर्मन फौजी जख्मी नहीं हुआ। अब यह भी वाज़ेह नहीं हो सका कि हमलावर कौन था। काबुल हवाई अड्डे के अंदर का कंट्रोल अमेरिका के हाथों में है, जबकि तालिबान हवाई अड्डे के बाहर के इलाके की हिफाजत पर मामूर है। उन्होंने हवाई अड्डे के अंदर नेटो या अफगान फोर्सेज पर अब तक कोई फायरिंग नहीं की। दारुल हुकूमत काबुल पर 15 अगस्त को तालिबान के कब्जे के बाद से ही काबुल हवाई अड्डे पर अफरा तफरी का माहौल है। अमेरिका और दीगर बैन अवी फोर्सेज वहाँ से अपने और दीगर ममालिक के अलावा अफगान शहरियों को भी बाहर निकालने में मदद कर रही हैं। इतवार के रोज़ जब हवाई अड्डे के करीब लोगों का हजूम बेकाबू हो गया तो तालिबान ने उन पर लाठियां बरसाईं। तालिबान के किसी मुमकिन इंतकामी कार्रवाई के खौफ से लोग गैर मुल्की फोर्सेज के इनखला की आखिरी तारीख 31 अगस्त से पहले अफगानिस्तान को छोड़ देना चाहते हैं। इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।